तर्पण। हमारे प्रियजन हमें छोड़ करके चले जाते हैं, उसके पश्चात उनके परिवारजन करवाते हैं तर्पण। पिताजी का विधि विधान से पंडित जी की मदद से तर्पण करके अतुल ऑफिस जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट कर ही रहा था कि मां ने उसे रोककर एक पैकेट देकर बोला, बेटा बेटा तू ही ऑफिस जा रहा है तो ये केले और बिस्किट के पैकेट भी लेते जा। रास्ते में जो भीख मांगने वाले गरीब और अनाथ बच्चे मिलेंगे वह उनको देते जाना, ये परोपकार होता है। अरे माँ तुम भी अभी सुबह ही तो पंडित जी को बुलाकर 2100 रुपये का पैकेज में पिताजी का तर्पण किया है, अब ये सब क्या? अतुल ने झुंझलाते हुए मां से कहा, पर मां का उदास चेहरा देखकर अतुल मां को मना नहीं कर सका। उसने मां के द्वारा दिए पैकेट को बगल की सीट पर रखकर तेजी से अपने ऑफिस की ओर रवाना। पुणे की एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी में अतुल सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिछले 11 वर्षों से उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जो मुकाम हासिल किया था, उस वजह से अतुल की उस कंपनी में बहुत इज्जत थी। अतुल के पिताजी का 4 वर्ष पूर्व बीमारी की वजह से निधन हुआ था। आज उनके पितृपक्ष की तिथि थी, लेकिन सप्ताह के मध्य पूरा अवकाश लेने के बजाय अतुल ने ऑफिस टाइम में पहले पंडित जी को बुलाकर विधिवत तर्पण कराना बेहतर समझा। अतुल की पत्नी दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी, इसलिए उसने एक कुशल मैनेजर की तरह सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर अपनी मां को उठाकर उसके साथ पूजा विधि के लिए सारी तैयारियां करवा पंडित जी के साथ तर्पण पूजन में लग गया। वहीं मां पिताजी की पसंद का भोजन बनाने में पूरे मनोयोग से आजकल पुणे जैसे शहरों में पंडित जी पैकेज के हिसाब से काम करने लगे। सुबह 8 बजे से पहले विधिवत पूजन करने के लिए 2100 रुपये का स्पेशल पैकेज लिया था, जिसमें उसके साथ आए 4 जूनियर पंडित एक प्रोफेशनल की तरह यत्रवत पूजन संपन्न कर रहे थे। मां के द्वारा बनाए भोजन को पंडित जी द्वारा ग्रहण करने एवं दक्षिणा लेने के बाद रवाना होते ही अतुल भी झटपट धोती कुर्ता उतारकर अपने ऑफिस के लिए पैंट शर्ट पहनकर तैयार होकर निकल जाता है। मुंबई पुणे जैसे शहरों में 5 मिनट का विलंब भी कई बार रास्ते में 30-40% तक का ट्रैफिक बढ़ा देता है। नतीजन 5 मिनट देरी से पहुंच सकने वाला शख्स आधे से 1 घंटा तक विलंब से पहुंच पाता है। हमेशा का वही रूट, तेज गति से गाड़ियों का क्रॉस, लाइट होने से पहले सिग्नल क्रॉस करके टाइम मैनेज करने की धुन में अतुल मां द्वारा दिए गए केले और बिस्कुट गरीब और अनाथ बच्चों को देना भूल चुका था। तभी एक रेड सिग्नल पर उसे 1-2 मांगने वाले बच्चों को देखा और उसे याद आता है कि उसने मां का दिया पैकेट तो बांटा ही नहीं था। अगले 1-2 सिग्नल अतुल ने कार रोककर इन अनाथ बच्चों को वे केले और बिस्कुट देना चाहा भी, लेकिन पता नहीं शायद वे बच्चे भी इतने वर्षों से अब तक उसे और उसकी कार को एक कंजूस के तौर पर पहचान चुके थे, इसलिए वे बच्चे उसके पास आने की बजाय पीछे आने वाली गाड़ियों पर पहुंच चुके थे। अतुल के लिए यह आत्ममंथन का वक्त था। आज उसके पिताजी का तर्पण करने के बाद दान लेने के लिए उसे गरीब और अनाथ बच्चों तक तवज्जो नहीं दे रहे थे, और एक वह वक्त था कि उसके पिताजी के पास आसपास के गांव से भी बड़े बड़े लोग मदद मांगने आते और कभी खाली हाथ नहीं जाया करते थे। उसके पिताजी गांव के स्कूल में साधारण शासकीय अध्यापक थे। उसके पिताजी कम आय में भी खुद के परिवार के साथ न जाने कितने गरीबों एवं असहायों की बिना कहे ही मदद करते थे। और एक मैं हूं 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होने के बाद भी किसी के मदद मांगने पर भी ये सोचकर उसकी मदद नहीं करता कि ये मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं। पिताजी की इस उदारता की वजह से
अक्सर उसकी पिताजी से बहस होती थी और माँ कहती, बेटा तुम कमाओ तब अपने हिसाब से पैसे खर्च करना, मगर पिताजी को ऐसे रोकने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। इस तरह पिताजी के इन कर्मों के पीछे माँ का भी मौन समर्थन था। माँ बहुत खुश होती थी जब कोई कहता, हमने भगवान को नहीं देखा पर बाबूजी तो स्वयं ही भगवान का रूप है। इन्हीं वैचारिक मतभेद के कारण अतुल अपना जॉब लगने के बाद यदा कदा ही अपने गांव जाया करता था। पिताजी भी किसी त्योहार या समारोह के समय ही उसके पास आते थे, वरना सप्ताह में एक दो बार एक दूसरे के हालचाल पूछकर ही संबंधों को बनाए हुए थे। हाँ, विधि विधान से अतुल ने पिताजी का तर्पण कर दिया था, पर क्या यह सचमुच पिताजी की इच्छाओं को तृप्त कर सका? पिताजी के जीते जी न सही, क्या उनकी अनुपस्थिति में उसने अपनी मां को एहसास कराया कि पिताजी नहीं हैं? तो क्या एहसास कराया कि पिताजी नहीं हैं, तो क्या वह तो है उनका ख्याल रखने के लिए। ख्याल तो दूर अपनी मां के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाता। घर पहुंचते ही मां से बनी चाय पीकर वह जो मोबाइल में व्यस्त हो जाता है। सुबह उठकर सीधा नहा धोकर ऑफिस के लिए निकलने तक उसे मां की याद ही न रहती थी। मां जरूर उसके डिनर, नाश्ता, टिफिन, कपड़े प्रेस करने जैसी सारी जरूरत बिना कहे ही पूरा कर रही। शनिवार और रविवार को भी वह अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था। लैपटॉप पर कंपनी का काम करके अपना दिन गुजार देता। आज मां की डबडबाई आंखों के पीछे का दुख समझकर भी मैं ऑफिस निकल आया। अपनी मां के उसका ख्याल नहीं रख रहा हूं, तो क्या उसके जाने के बाद यही तर्पण करके उसे खुश रख पाऊंगा? अतुल को आत्मग्लानि होने लगी। उसने अगले ही सिग्नल पर अपनी कार वापस घर की तरफ मोड़ ली और बॉस को फोन करके कह दिया कि आज उसे अपनी मां को डॉक्टर के दिखाने जाना है, वह छुट्टी ले लेता। विचार बदलते ही संयोग भी बदलने लगता है। जो अनाथ और गरीब बच्चे उसके बुलाए जाने पर भी पास नहीं आ रहे थे, वही बच्चे अगले सिग्नल पर ही खुद उससे मांगने आए। अतुल ने उन सबको बिस्कुट और केले देकर संतुष्ट कर दिया। उन बच्चों की संतुष्टि देखकर अतुल को भी अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगी। घर पहुंचते ही वह कार को बाहर ही रखकर चुपके से घर में पहुंचता है तो खिड़की से उसे दिखता है कि मां पिताजी का एल्बम खोलकर उनसे ही खामोश आंखों से बातें कर रही है। अतुल ने दरवाजा खटखटाया। अचानक अतुल को सामने देखकर मां ने फोटो एल्बम टेबल के ऊपर रखे न्यूज़पेपर के नीचे छुपाए हुए अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो वापिस कैसे आ गया? क्या कुछ भूल गया था? हाँ माँ, मैं कुछ भूल गया था। मैं आज तो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था, इसलिए छुट्टी लेकर आपके साथ एक फिल्म देखने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है आज कोई फिल्म देखने का। तो ही बाहर जाकर देखा, माँ ने मना करते हुए कहा। नहीं माँ, नहीं, मैं तो अपने स्मार्ट टीवी पर ही लगाऊंगा और आपके साथ ही देखूंगा। कपड़े बदलकर अतुल एक पेन ड्राइव स्मार्ट टीवी में लगाते हुए बच्चों जैसी जिद। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तू लगा फिल्म, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। फिर बहुत काम है कहकर माँ उसे टालने का प्रयास करने लगी। माँ ने किचन में जाकर देखा तो सिंक पर सुबह के खाने की प्लेटें रखी हुई थी। इसका मतलब माँ ने खाना भी नहीं खाया है। उफ, कितना घुट घुट कर जी रही है मेरी माँ। घर पर सब कुछ होकर भी उसका आनंद नहीं लेती और ये सब मुझे पता तक भी नहीं है। माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, चलो साथ में खाना खा।
अतुल खाना गर्म करके एक थाली में परोसकर मां के साथ बैठ गया। एक और खुद खाकर चुपके से ज्यादा को उसे खिलाने की मां की स्टाइल आज वह मां पर ही आजमा रहा था। खाना होते ही वह मां से बोला, मां बर्तन मैं धो लेता हूं, तब तक तुम किचन साफ कर लो, फिल्म तो हम साथ ही देखेंगे। मां अचरज से अतुल के बदले व्यवहार परिवर्तन को देखकर सुखद अनुभव कर रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद मां बेटे मिलकर टीवी पर अतुल की शादी की फिल्म लगाते हैं। 6 साल पहले हुई अतुल के विवाह की ये फिल्म अतुल ने पेन ड्राइव में सेव कर रखी थी। पिताजी को उस विवाह में पूरे जोश से विवाह कार्यक्रम में सहभागिता होते देखकर, सबके साथ मस्ती में डांस करके देखकर, विवाह की चुहलबाजी देखकर मां भूल ही गई थी। मां भूल ही गई थी कि आज इसके पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। अतुल मां का सिर अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे नारियल तेल लगाकर सहलाने लगा। मां की आंखों में आंसुओं की धार बह चली थी। आज अतुल ने एक साथ 2 तर्पण किए थे। पहला अपने दिवंगत पिताजी को पूरे विधि विधान के साथ, और दूसरा अपनी दुखी मां के साथ वक्त गुजार कर, उसके दुखों का सहभागी बनकर। सभी तर्पण पानी से हो जरूरी नहीं, सभी तर्पण पानी से हो जरूरी नहीं, कुछ तर्पण आंसुओं से आजीवन होते रहते हैं। कहानी लिखने का उद्देश्य यही है कि अपने पितरों के दिवंगत होने पर तर्पण करना तो हमारे लिए विधि का विधान है, हमारे लिए विधि का विधान है, लेकिन जीवित अवस्था में उनके साथ हंसी खुशी समय गुजार कर अकेलेपन का एहसास न होने देना, उससे भी महान कार्य है। अकेलेपन का एहसास न होने देना उससे भी महान कार्य है। महान कार्य है